साला नौकरों वाली जिंदगी हो गई है। जब देखो काम काम काम। सचिन, आ गई मेम साहब। पता ही नहीं चलता पत्नी ही की मालकिन ही मेरी। कहाँ हो तुम? हाँ किचन में हूँ। चाय लाना यार, हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा। अरे ला रहा हूँ, सब्र करो थोड़ा। कितनी बार बोला तुम्हें, पति हूँ तुम्हारा, नाम से मत बुलाया करो। क्या बात कर रहे हो यार, ये पुराने जमाने की तरह बात मत करो तुम। हाँ, एक तो 1 साल से बैठे हो तुम यहाँ घर पर, कोई काम धाम ही नहीं। तुम काम करना भी चाहते हो या नहीं? क्या अपनी मर्जी से छोड़ के बैठा हो क्या? लॉकडाउन की बात नहीं लग रही नौकरी तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी तो लग गई ना। तुम करना ही नहीं चाहते हो, इसीलिए तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है। बहाना है तुम्हारा सब। अब तुम चाय पिलाना चाहते हो तो मेरे रूम में ले आना, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। साला पता ही नहीं चल रहा है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। साला पति हूँ कि नौकर हूँ? चाय बनाओ, खाना बनाओ, कपड़े धो। चलो ले चलता हूँ मेम साहब के लिए चाय। मम्मा क्यों फोन कर रही हैं? हेलो। हाँ बेटा। हाँ जी मम्मा। बेटा ऑफिस से आ गई तू? हाँ मम्मा, आ गई हूँ मैं। और बता कैसा रहा तेरा आज का दिन? रोज एक ही सवाल पूछते रहते हो। बेटा तो और किससे पूछूं, तू इकलौती बेटी है मेरी। हाँ, एक बेटी हूँ, तभी आपने ऐसा दामाद ढूंढा है मेरे लिए। अरे बेटा क्या कमी है उसमें, सही तो लड़का है वो। सही है। आप कम से कम मेरे स्टेटस का तो ध्यान रख लेते। मैं कितना ज्यादा एजुकेटेड हूँ और वो मुझसे भी कम पढ़ा लिखा है। बेटा लॉकडाउन के बाद ही दिक्कत हो रही है ना, पहले तो करता ही था काम। काम कर रहा था मम्मा, एजुकेशन भी तो देखते ना आप। मुझे भी तो जॉब मिल गई है ना, उसे जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि इसके एजुकेशन कम है। देख बेटा अभी क्या कर सकते हैं, शादी की है तूने, जिंदगी तो निभानी पड़ेगी, पत्नी का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। क्या मम्मा, ये टिपिकल पुरानी बातें मत किया करो मुझसे। सच में बहुत ज्यादा ना मैं इरिटेट हो चुकी हूँ उससे। बेटा ये पुरानी बातें नहीं है, रिश्ते हैं, निभाने तो पड़ेंगे ही। मेरा भी दिल करता है कि मेरा हस्बैंड कहीं मुझे घुमाए फिराए, पार्टीज में जाए, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है ना मेरी जिंदगी उसे पालने में ही निकल जाएगी। ऐसा मत बोल बेटा, एक पत्नी को अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। कम ऑन मम्मा। अच्छा चल छोड़ वो सब, तूने खाना खा लिया? नहीं, अभी खाऊंगी। तो घर का सब काम वही करते हैं? हाँ वही करेगा, और कौन करेगा। मैं वैसे ही ऑफिस से इतना थक जाती हूँ, अब घर आके भी काम करूँ क्या? अच्छा तो अपने सास ससुर से बात करती हो? उनका तो नाम ही मत लो मम्मा। एक तो झूठ बोलकर उन्होंने मेरी शादी कराई, बोला कि पीजी है, लेकिन 12th पास है वो। अब छोड़ ना बेटा, शादी हो गई, अब जिंदगी तो उसी के साथ बितानी है। यही तो प्रॉब्लम है मम्मा, कुछ कर नहीं सकती मैं। देख बेटा इतने दिल पे मत ले, वो कोई बुरे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं। लॉकडाउन से पहले तो तुम कितने खुश हुआ करते थे, पता नहीं लॉकडाउन के बाद ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना झगड़ने लगे। प्लीज मम्मा, सेंटी बातें मत करो। चल ठीक है बेटा, तू खाना वाना खा ले, मैं कल तुझसे बात करती। चलो ठीक है, बाय। मम्मा की ना ये डेली की बातें मुझे परेशान कर देती है। क्या करूं मैं?
मेरी माँ से बात करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, बिजी है। सर में दर्द होता है इसको मेरी माँ से बात करने में, और अपनी माँ से घंटों बात करेगी। और ये सचिन भी पता नहीं कहाँ रह गया है। कब से बोला था इसे चाय के लिए। सचिन, हाँ कहाँ रह गए हो तुम? चाय लेके आओ। ला रहा हूँ। कहाँ रह गए थे सचिन? लो। अच्छा पायल, एक बात बोलूं? तुम सच में मुझसे इरिटेट हो गई हो? क्या बकवास कर रहे हो? अब क्या बोला मैंने? नहीं बोला तो कुछ नहीं, लेकिन कोई कसर भी तो नहीं छोड़ा ना तुमने। क्या बकवास कर रहे हो? हुआ क्या है? हुआ क्या है? वैसे जब तुम्हारी मम्मी का फोन आता है तो घंटों बात करती हो, और मेरे घर वालों से बात क्यों नहीं करती? क्या बात करूं मैं उनसे? उनका हमेशा एक ही सवाल रहता है, बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। तुम जानते हो ना, हम दोनों को पालना वैसे ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। अब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और नहीं ले सकती मैं। ठीक है, नहीं दे सकते बच्चा, नहीं करना तुम्हें बच्चा, लेकिन एटलीस्ट बात तो कर सकती हो उनसे। तुम अपना ड्रामा शुरू मत करो फिर से। हाँ, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा इरिटेट हूँ। खाना लगा दूं? कोई जरूरत नहीं है। चाय पिला दी ना तुमने, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। क्या करूं मैं? गुस्सा है ना पायल? क्या है सचिन, सोने दो मुझे। तुमने खाना भी नहीं खाया, एटलीस्ट मूड तो ठीक कर लो। सचिन प्लीज। ये तो हम कर ही सकते हैं ना। सोचना भी मत सचिन। यार हस्बैंड वाइफ है हम। यार हस्बैंड वाइफ है, एक बात बताओ, तुम्हें समझ में आता है? तुम प्रिपेयर हो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए? तो क्या दिक्कत है इसमें? मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। सो जाओ, बहुत लेट हो रहा है। गॉड, इससे क्या हो गया है? कितना प्यार करता हूं मैं पायल तुमसे, लेकिन तुम इस बात को समझती नहीं हो। ये समझ क्यों नहीं रहा है इन बातों को कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं उठा सकती मैं। वैसे ही हम दोनों का करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर रही हूँ। वो भी तो सही बोल रहा है, उसका हक है। मैं कब तक उसे खुद से दूर रख सकती हूँ? इवन पहले तो वो कितना अच्छा था, कितना प्यार करता था, कितनी केयर करता था, जो चाहिए था मुझे सब कुछ देता था। और उसकी जॉब क्या छूटी
मैं उसे तेवर दिखाने लग गई। तुम्हें खुश रखने के लिए मैं क्या क्या नहीं करता हूं। तुम्हारी हर बात सुनता हूं मैं। तुम जो कहती हो वो मैं करता हूं। खुश रखने की कितनी कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें खुश नहीं रख पाता। मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है ना। लगता है मैं बोझ बन गया हूं तुम पे। अब और ज्यादा मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे माफ कर देना पायल। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। लेकिन ऐसी जिंदगी में और नहीं जी सकता। रोज करती ही जा रही हूँ। देखती हूँ पता नहीं कहाँ चला गया है वो। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। सचिन, छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे, छोड़ो छोड़ो। क्या कर रहे थे तुम? हाँ, क्या कर रहे थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अगर मैं तुम्हें खुशी दे ही नहीं पा रहा हूँ तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। सचिन, दिमाग सही है तुम्हारा? मैं तुम पे गुस्सा करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ, अभी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन ये सब मैंने कभी फेस नहीं किया ना। नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ ना मैं ये चीजें, नहीं हैंडल कर पा रही हूँ सब कुछ। तुम प्लीज समझने मैं की कम पढ़ा कोशिश। लिखा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कर रहा हूँ ना कोशिश। हाँ सचिन, मुझे माफ कर दो प्लीज। आगे से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी, प्लीज। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पता है मुझे। आज के बाद मैं कभी तुम्हें ऐसा फील नहीं कराऊंगी। तुम्हारी इंसल्ट कभी मैं नहीं कर सकती। प्लीज कभी ऐसा करने की कोशिश मत करना। मैं पागल थी जो ये सब कर रही थी।